वेलकम बैक टू फैक्ट मैक्स वी। एक लड़के से लड़की बनी मॉडल की कहानी देखेंगे। जब इनके पिता को पता चलता है तो पिता सदमे में चले जाते हैं और जेंडर चेंज के बाद जब गांव पहुंचती हैं तो देखने वालों की लाइन लग जाती है। इंडिया की एकमात्र ट्रांस वुमन ब्यूटी पीजेंट की इमोशनल जर्नी को देखेंगे आज हम, जिसमें कि ये बताती हैं, मैं बिहार के कटिहार में सिख फैमिली में पैदा हुई, एक मॉडल, एक्टर और मिस ट्रांस क्वीन इंडियन ब्यूटी पेजेंट की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं पैदा लड़के के शरीर में हुई थी, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया औरों से खुद को अलग फील करने लगी। मेरी आत्मा लड़की की है और बॉडी कहीं न कहीं एक लड़के की थी। इसे लेकर काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उम्र 14 से 15 साल की रही होगी। एक दिन माँ के साथ बैठी थी। माँ से कहा कि मम्मा आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं इस बॉडी में खुश नहीं हूँ। मैंने हमेशा से फील किया है कि एक लड़की हूँ, मेरा ये शरीर मेरी आत्मा को मैच नहीं करता है। मैं लड़की बनकर अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। माँ ने कहा, बेटा बातें करना तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब तुम इस चीज को कंप्लीट करने जाओगी तब संघर्ष करना पड़ेगा और इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। शायद तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। माँ की ये बात कहीं न कहीं मेरे दिल को लग गई थी। ये कहना है कि मिस ट्रांस क्वीन इंडिया ब्यूटी पेजेंट की ब्रांड एम्बेसडर, एक्टर, मॉडल नव्या सिंह का कहीं माँ बाप के साथ जाती थी तब मेरे सामने ही उनका मजाक उड़ाया जाता था। बचपन में बच्चे के जेंडर को लेकर कोई बात भी नहीं करता। धीरे धीरे बड़ी हो रही थी तब मेरा बिहेवियर लड़कियों जैसा था। बड़े होने के साथ लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैं समझ नहीं पाती थी कि लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। गांव में लोगों ने मुझे मजाक के रूप में ले लिया। बच्चे तक कहते थे कि तू तो बिना मतलब का लड़का पैदा हो गया, तू लड़की है, तुझे लड़कियों के साथ उठना बैठना चाहिए। मुझे पहली बार 12 साल की उम्र में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लड़की हूँ। माँ बाप के साथ कहीं जाती थी तब मेरे सामने ही माँ बाप का मजाक उड़ाया जाता था और उनको बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। मैं जर्नलिस्ट की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुश्किल इस बात की थी कि अपनी बात लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ। मेरी जिंदगी में माँ का हमेशा सपोर्ट रहा है, पर पापा उन दिनों ज्यादा सपोर्टिव नहीं थे। पापा की वजह से 18 साल की उम्र में मुंबई आ गई। बीकॉम की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त मेरी फेमिनिटी की वजह से पापा ज्यादा पसंद नहीं करते थे। मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना सब लड़कियों की तरह था, जबकि पापा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। पापा ने बोला कि तुम यहाँ रहोगे तब और खराब हो जाओगे, इससे अच्छा है कि तुम मुंबई अपने मौसी के पास चले जाओ। 18 साल की उम्र में मौसी के पास मुंबई आ गई। यहाँ मेरी रियल ट्रांस वुमन की जर्नी शुरू हुई। जो बात 18 साल तक मेरे माँ बाप नहीं समझ पाए, वह बात मेरी मौसी 18 घंटे में समझ गई थी। मैं किन चीजों से होकर गुजर रही हूँ। मेरी मौसी मुझे लेकर NGO और डॉक्टर के पास ले गई। हमारी काउंसलिंग हुई। डॉक्टर ने मौसी से मेरे बारे में कहा कि यह गलत शरीर में है, इसको इसकी जिंदगी बतौर वुमन जीने दी जाए, तब इसकी जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी। आज की डेट में साइंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम चीजों को सही कर सकते हैं। डॉक्टर के परामर्श पर हार्मोन्स थेरेपी लेना शुरू किया। इससे बदलाव होने शुरू हो गए और धीरे धीरे मैं लड़की बनने लगी। आज मुझे लड़की बने कम से कम 10 से 12 साल हो चुके हैं। मैं घर में सबसे बड़ी संतान थी। पिताजी को लगा था कि आने वाले वक्त में घर का कुल वंश बनूंगी, लेकिन जब पापा को पता चला कि मेरी थिंकिंग कुछ और है तब उन्हें बहुत बड़ा झटका और सदमा लगा। पापा उस चीज से खुश नहीं थे। कहते हैं ना, भगवान ने कुछ लिख कर भेजा होता है। मैं पापा को लेकर मुंबई आई। पापा का डॉक्टर से कंसल्टेशन कराया गया। मेरे मॉम डैड की काउंसलिंग हुई। 1.5-2 घंटे के बाद जब डॉक्टर के कमरे से पापा बाहर आए तब पापा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। पापा ने खुद गले लगाकर बोला कि चाहे तुम लड़का हो चाहे तुम लड़की हो, तू मेरा बच्चा है। हम अपने इस बच्चे को जिंदगी से दूर नहीं होने देंगे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। आज भी उस मोमेंट को सोचती हूँ तब मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि माँ बाप से दूर होना कितने तकलीफ की बात होती है। उसी समय मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह रही कि मेरे पापा ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। सबसे कठिन वक्त तब होता है जब आप खुद की आइडेंटिटी से जिंदगी में लड़ाई लड़ते हो, खुद को खुद से पहचानने की कोशिश करते हो। वही सबसे बड़ी लड़ाई होती है। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि भगवान ने सबको एक जिंदगी दी है। हम किसी को जज करने वाले कोई नहीं होते हैं। हमें प्यार से रहना चाहिए और प्यार बांटना चाहिए। आखिर में उन सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि यह आपके ही बच्चे हैं, इन्हें आपने ही पैदा किया है। अगर आप उसे छोड़ेंगे तब आप सबसे बड़े गुनहगार हैं। और आपको ये बता दें कि नव्या आज अपनी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी रही हैं। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद घर आई तब नई दुल्हन की तरह लोग इन्हें देखने आने लगे। और इनका ये भी कहना है कि समझदारी से कोई जिंदगी गुजर बसर करेगा तब ये शादी के बारे में भी सोच सकती हैं। तो फ्रेंड्स, नव्या की स्टोरी कैसी लगी? तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, अपनी दरिया दिली दिखाइए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए, वीडियो को लाइक करके प्यार जताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।